प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से हमें समझाते हैं। मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जब चलने की बारी आई, जब चलने की बारी आई, रह गया हाथ तिजोरी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, रे मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, सजे काठ की घोड़ी, रे मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जाए उतारे तुझे गंग घाट पे, जाए उतारे तुझे गंगा घाट पे, कपड़ा भी ना छोड़ी, रे मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। देंगे यमदूत दुख बड़े भारी, देंगे यमदूत दुख बड़े भारी, उनके हाथ तेरी डोरी, रे मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डार नरक में छोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी,
मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, हे मन, हे निज मन आत्मा, काहे को माया जोड़ी। ये संसार, यहाँ की माया, यहाँ की शान और शौकत सब झूठ का ही पसारा है, सपने के मात्र है। नानक जी अपनी श्रीवाणी में फरमाते हुए कहते हैं, यूं सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। नानक जी कहते हैं कि सपने के भांति है ये जीवन। जैसे रात को हम नींद में होते हैं, स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते हैं तो वो सपन खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, फना हो जाता है। वैसे ही ये जीवन मिटेगा और यहाँ से हम आगे चल पड़ेंगे। जैसे सपने को हम रात में देखते हैं, सुबह उस पर विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, आज मुझे ऐसा सपना आया, आज मुझे वैसा सपना आया। इस सपने का क्या मतलब था? वो साथ में हमारे जुड़ा तो है ना, भले ही रात को देखा था। ऐसे ही हमारे आज के किए गए कर्म कल हमारे साथ चलेंगे। यही नानक जी समझाते हैं कि सपने के मात्र है ये जीवन, क्षण भंगुर है ये जीवन। कबीर साहिब जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कि ये संसार झूठा है। और जैसा कि भजन में भी आपने अभी सुना ना कि यम के दूतों के हाथ में डोरी, काल पुरुष के हाथ में यम के दूत और यम दूतों के हाथ में हम सब कर्मा अनुसार हैं। अगर बचना चाहते हैं तो निहिकर्मी होना पड़ेगा। निहिकर्मी होने के लिए संतों की शरण धारण करनी पड़ेगी। संत ही हमें निहिकर्मी होने का मार्ग सिखा सकते हैं। संतों के बिना यहाँ से हमें कोई नहीं बचा सकता। कबीर साहिब जी की एक और श्रीवाणी है, आग लगी संसार में झड़ पड़त अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारे संसार में बाहर भी आग लगी हुई है और हमारे घट के अंदर वाले संसार में भी आग लगी हुई है। दोनों ही आगों को बुझाने का कार्य केवल और केवल संत जन जानते हैं और वही हमें सिखाते भी हैं। जब संत जन हमें ज्ञान दीक्षा देते हैं तब बिल्कुल डॉक्टर की भांति परहेज भी बताते हैं कि बुरा नहीं बोलना किसी को, बुरा नहीं देखना कुछ भी, बुरा नहीं सुनना किसी के बारे में, निंदा चुगली चर्चाएं नहीं करनी किसी के लिए भी। एक निंदक के सिर पे कोटिन पापियों का भार बताया गया है। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं कि मनमा तूने काहे को माया जोड़ी, क्यों उलझ गया है मन तू यहाँ पर, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, क्यों छाने कंकर रेत रे, बिना संभाल उजड़ गया भूंदू, तेरा सुंदर काया खेत रे। ये काया खेत, इसको संभालना था। संतों ने बहुत कुछ हमें समझा रखा है। काया घड़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो वो हमें अंतःकरण में उतरना सिखाते हैं, खुद में स्थित होना सिखाते हैं। सभी सद्ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं कि खुद में स्थित हो। जब तक खुद में स्थित होना नहीं आएगा तब तक हमारी बाहरी परेशानियां दूर नहीं होंगी और हम अंतःकरण में बिना उतरे भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। कि हे मन, ये सांसारिक माया जोड़ भी ली, क्या खर्च के? श्वासों की पूंजी खर्च के। श्वासों की पूंजी कौन सी थी? ये अविनाशी, जो कि एक श्वास 3 लोग एक तखड़ी में तोल दो तो भी नहीं मिलता। अविनाशी श्वासों की पूंजी खो के नश्वरता का धन कमा रहे हैं हम, और साथ में कर्मों के बंधनों में बंधते भी जा रहे हैं। तो ये नहीं कि संसारी धन मत कमाओ, बिल्कुल इस संसार में वैसे ही जियो कि जैसे एक कटोरे में शहद भरा हुआ है और उस पर एक मक्खी आके बैठती है। जो मक्खी किनारे पे बैठ के
शहद को चखेगी तो उसके पंख शहद में चिपकेंगे नहीं, वो सहजता से शहद को भी खा लेगी और उड़ भी जाएगी। ऐसे ही संत जन हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए सहज भाव से संसार को भी जियो, संसार का भी सुख भोग भोगो और उड़ भी जाओ यहाँ से। कर्मों के बंधनों में बिना बंधे वो केवल भक्ति से ही आ सकता है, वो केवल नुक्ता सीख के ही आ सकता है, वो शब्द भेद जानने के बाद ही हमें आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, जब चलने की बारी आई रह गया हाथ तिजोरी। जो धन हमने संसार का इकट्ठा किया था और जब यहाँ से आत्मा के गमन करने की तैयारी आएगी अगले तनों के लिए, तब क्या होगा? वो धन धाम की तिजोरी की चाबियाँ हमारे हाथ में ही पड़ी रह जाएंगी, साथ में नहीं जाएंगी। वो धन हमने कमाया नहीं जो हमारे साथ में जाना था। जो धन हमने अंतःकरण में भी कमाया वो भी बंधनों का कमा लिया, और जो बाहर का कमाया था वो भी छूट जाने वाला कमा लिया। तो क्या फ़ायदा किया हमने अपना? हम यहाँ हर एक चीज़ में हानि लाभ देखते हैं, फिर भक्ति के नाम पे, आत्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे क्यों हानि लाभ अपना नहीं देख पाते हम? क्या इतने मूर्ख और अज्ञानी हैं हम? हमें कभी जगना नहीं चाहिए क्या? कब तक अपने आप को हम धोखा देते रहेंगे? आखिर कब तक? कभी तो समझ भी करनी पड़ेगी ना। कहते भी हैं संत जन, कितने भी जन्म ले लो, जन्म जन्मांतर लेते जाओ, छोड़ते जाओ ये तन। पहली बात तो मनुष्य का तन मिलता नहीं, और दूसरी बात मिल भी गया और भक्ति नहीं जानी तो खराब ही कर दिया इसको। और बिना मनुष्य के तन के भक्ति हो नहीं सकती। फिर मनुष्य किस चीज़ में घूम रहा है? आखिर क्यों हम खुद से प्रश्न नहीं करते? क्यों हम खुद को जगाने के लिए एक प्रयास नहीं करते? क्या सोए रहना ही अच्छा है? स्वप्न के भांति निद्रा में ही पड़े रहना अच्छा है? कि हम रात को सो गए और हमारे घर में चोर घुस आए, हमें पता है हमारे घर में चोर घुस गए हैं और चोरियां कर रहे हैं, तो क्या एक प्रयास नहीं करना चाहिए उठ के चोरों को भगाने का? हम ऐसे ही सोए पड़े हैं, हमारे अंदर चोर लगे हुए हैं। संतों ने अपनी अन्य श्रीवाणी में भी समझाया है, चोर रहे तेरे लाग रे, तेरा माल लुटे से। आखिर हम कब जगेंगे? कब जाग के कब भक्ति करना चाहेंगे? सोच के देखो, विचार करके देखो। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में आगे समझाते हुए कहते हैं कि अंत समय कोई काम ना आवे, सजे काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी यहाँ पे अर्थी को कहा गया है। लकड़ी की अर्थी आती है जब हम इस तन को छोड़ देंगे, तब घर वाले, परिवार वाले, घर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, इस तन से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, सबको छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ? कर्मा अनुसार नया तन धारण करने के लिए। कितना आसान है क्या ये तन छोड़ना और नया तन धारण करना? अरे बड़ा मुश्किल कार्य है। सोच के देखो, एक बच्चा गर्भ में होता है, कितनी पीड़ा सहन करता है वहाँ पे, कितनी इंस्ट्रक्शन लगाई जाती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी पे कि ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। क्यों? इसीलिए कि ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो, गर्भ में पीड़ा ना हो। वैसे ही गर्भ में जठर अग्नि के पास होता है। एक भजन के माध्यम से आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। इतना भी याद नहीं गर्भ में क्या बात हुई, वादा भजन का किया, वादा भजन का किया, जब प्रभु से मुलाकात हुई। अंधेरी गुफा में गंदगी की जगह में आवागमन की सजा में दुख है भारी। जठर अग्नि के पास रहा तेरा निवास, महीने 9 मास बारी बारी। अब तो निकल आया है हो
अब तो निकल आया है, क्या होगा जब यहाँ मात हुई। ये हमारे गुरु जी का भजन है, जिसकी कुछ लाइनें मैंने आपको गा के सुनाई। कितनी सरलता से उन्होंने इसमें बताया है कि इतना भी याद नहीं। किसको पूछ रही हैं? आत्मा को पूछ रही हैं कि हे आत्मा, क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि गर्भ में 9 मास तेरा निवास था, वहाँ पे प्रभु से मिली थी, वादा किया था भजन भक्ति करूँगी तेरी, कैसे भुला दिया तूने? कैसी जगह थी? कहते हैं गर्भ में जब कोई आत्मा होती है, घोर नरक बोला जाता है गर्भ को, और नरक में आ जाते हैं हम। फिर नरक से स्वर्ग तक ही बस जाना चाहते हैं, स्वर्ग और महास्वर्ग तक। क्यों नहीं अपवर्ग तक चलना चाहते? क्यों नहीं अपवर्ग पहुंच जाते, जहां से इन वर्गों में आना ही ना पड़े? कि गंदगी की जगह थी वहाँ, गंदगी की जगह में आवागमन की सजा में, क्या बताइए, आवागमन की सजा बताइए। देहे धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई। कितनी बार बताया है ये भी आपको कि देहियाँ रखना मतलब कि हमें कोई ना कोई सजा ही मिल रही है। क्यों सजाओं में पड़े रहना चाहते हो? क्यों आज़ाद होने का दिल नहीं करता क्या? यही बात तुलसी साहिब जी ने भी बताई है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। जीव बंधो मरकट की नाई, कि जीव आत्मा जो सुखों की खान है वो कैसे बंधी हुई है? बंदर और तोते की भांति बंधी हुई है। क्या खुद को बंधन में रखना ठीक है? कब छूटने की तैयारी कर रहे हो? या कभी नहीं? मैं आपको झूठ बोलूं उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं। इन चीज़ों को परमार्थ कहा जाता है, जिसमें मेरा ना ही तो फ़ायदा है और ना ही मेरा नुकसान है। ना ही मैं हानि यहाँ से उठा रही हूँ और ना ही मुझे कोई लाभ है। बस आप आत्माएं चेत जाओगी, आप आत्माएं जग जाओगी तो परमात्मा की जरूर हो जाओगी। आगे कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में फरमाते हुए कहते हैं कि जब अर्थी घर से चलेगी तो क्या होगा? जब अर्थी घर से चलेगी उसको शमशान में लेके जाया जाएगा, और वहाँ पर भी जितने हम घर से कपड़े उड़ा के भेजते हैं ना आखिरी समय के नाम के, वो सब उतार लिए जाते हैं। इस पर भी संतों ने वाणी बोल रखी है, आ करके झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। संतों ने कहा है आज जीवन मिला है ना, आज तो जैसे मर्जी जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे मर्जी जीने के साथ में भक्ति कर लो तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज जैसे मर्जी जीवन जी के और साथ में भक्ति नहीं कमाई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी कटोरे में शहद की मक्खी का उदाहरण दिया था ना, शहद खा रही है मक्खी। वही मक्खी अब शहद के कटोरे के अंदर बैठ के खाएगी तो पंख भी चिपक जाएंगे उसके उस शहद में, और वो शहद ही उसे खा जाएगा। यानी कि उसकी मृत्यु उस शहद के कटोरे में ही हो जाएगी, क्योंकि पंख चिपक गए उसके। संत जन यही समझाते हैं कि शहद खाओ, दुनिया में रहो, दुनिया के मौज मस्ती मज़े कोई नहीं मना करता, मतलब बस शर्त यह है साथ में भक्ति भी कमा लो। अपने पंखों को चिपकाओ मत, इतने ग्रसित मत हो जाओ दुनिया में कि स्व को ही भूल जाओ। इतने ग्रसित मत हो जाओ दुनिया में कि इस स्व को बनाने वाले को ही भूल जाओ। वो दोनों भी याद रखने जरूरी हैं, सत्य भी याद रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है जो नहीं सुमरता सतनाम को, पढ़ता है उसे पछताना। काम बिगाड़े जग में अपना और पड़े नरकों में जाना। तो क्यों हम नरकों में जाएं? क्यों नहीं जगत में रह के अपने काम संवार लें? आगे कबीर साहिब जी कहते हैं आत्मा इस तन को छोड़ के आगे चली जाती है, उसके तन को खाक कर दिया जाता है, तब भी यम के दूत उसे बहुत भारी दुख प्रताड़ना पीड़ाएं देते हैं। उन पीड़ाओं से बचने का मार्ग भी संत जन बताते हैं। जब हमारे साथ में सिपाही चलेगा, ज्ञान गम्य अधिकारी चलेगा, जब हमारे साथ में स्वयं सतगुरु चलेगा। सतगुरु की यहाँ पे आपको बता देती हूँ परिभाषा क्या होती है। देही को सतगुरु कहें ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं
ताको ले पहचान, वो सतगुरु होते हैं। देही सतगुरु नहीं होती। देही के अंदर बैठी हुई आत्मा, उसमें बैठे हुए परमात्मा जो इस भेद को जानते हैं वो, और जो वहाँ तक जा सकते हैं, जो विदेही होना जानते हैं वो सतगुरु होते हैं। उनको चार दाग नहीं लगते। चार दाग कौन से नहीं लगते? जल भी तत्व नष्ट हो जाता है, अग्नि तत्व भी नष्ट हो जाता है, और वायु तत्व भी नष्ट हो जाता है। प्राण शक्ति हट गई, वायु तत्व नष्ट हो गया। अभी शरीर में खून के रूप में जो जल है, जो 70% हमारे शरीर में पानी है, वो भी नष्ट हो जाता है। फिर ये जो धरती तत्व है, जो स्थूल शरीर हमारा दिखता है, ये भी नष्ट हो जाता है। और अग्नि, जठर अग्नि जिसमें हमारा भोजन पकता है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो ये चार तत्व नष्ट हो जाते हैं। आकाश तत्व नष्ट नहीं होता, वही सतगुरु मिलता है, और वो सतगुरु ही है, वो क्षण है जिसके मिलने के बाद आवागमन का चक्र भी नहीं चलता। कहते हैं जिंदा गुरु निश्चय गहो, सो गुरु सण दी हजूर, वाह सण दी के देखते यम भागे बड़ी दूर। को सेटिस्फाइड को साथ में रखोगे तो नूरी गुरु, जिंदा गुरु, एकाया गुरु, ज्ञान गुरु, गगन गुरु, खेवटिया गुरु, उनको बहुत सारे नामों से संज्ञा दी है संतों ने। वाहे गुरु भी उन्हीं को कहा जाता है, सतगुरु भी उन्हीं को कहा जाता है। वो कैसे होते हैं? जैसे कि अंधेरे को भगाने के लिए, अंधेरे रास्तों पे चलने के लिए हम मशाल लेकर चलते हैं, तो जलती हुई वो मशाल हमें रास्ता दिखाती रहती है, और अंधेरे से हमें डर भी नहीं लगता। ऐसे ही यम के दूतों से हमें डर भी नहीं लगता, और हमारा अगम का मार्ग भी हमें दिखाई देता रहता है, और हम एक दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। जब पहुँचेंगे, जब ऐसे सतगुरु का संग कर लेंगे, तब जो गुरु आपको सदगुरु से मिला दे, जो गुरु आपको विदेही गुरु, जिंदा गुरु, एकाया गुरु से मिला दे, वही गुरु गुरु जानिए, बाकी गुरु नहीं। वही हमारी यम की पीड़ा को मिटा सकते हैं। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो भई साधो, डार नरक में छोड़ी। और जिसने उन सतगुरु को नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं अपनाया, तो यम के दूत उन्हें नरक में छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं और बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, तो कभी भी हम ठोकर लग के गिर सकते हैं और हमारे शरीर पर चोटें लग सकती हैं। अंधेरे में रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आत्मा अंधी बनी अंधी दुनिया में घूम रही है। उसे कहते हैं आँखों में अंजन लगवा ले, आँखें ठीक करवा ले, अपना मोतियाबिंद उतरवा ले। तुलसी साहिब जी की वाणी में आपको मैंने पहले भी बोल के बताया है कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। कि हे आत्मा, तू अपने घट में ही कहीं बैठी है और खुद से ही नहीं मिल पा रही है। लानत है तेरी जिंदगी पे। क्यों लानत भेजते हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं जान पा रहे, इसलिए। खुद ही तो बैठे हैं ना इसमें, और खुद ही से नहीं मिल पा रहे, और खुद ही से नहीं मिलते तो खुदा से भी नहीं मिल सकते। कि घट में है सूझे ना ही, सूझता नहीं तुझे तेरा पा, तो क्या लानत ही तो देंगे ना। लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को, एक आध को नहीं, पूरे संसार को ही। क्या कह रहे हैं? मोतियाबिंद। अज्ञानता का मोतियाबिंद पड़ गया है। कोई कोई जगता है, सभी नहीं जगते भक्ति के लिए। और मैं आप सबको आगाज देती हूँ कि आप सब जग सकते हो भक्ति करने के लिए। दया करो खुद पे। आत्मा हो आप, परमात्मा की अविनाशी अंश हो। जरा ख्याल करो अपना, खुद पे दया करो। खुद पे दया करोगे तो वो खुदा भी दया करेगा। जो खुद पे रहमत नहीं बरसाता, उस पे खुदा भी रहमत नहीं बरसाता। इसलिए ही आप सब अपने ऊपर इतनी दया करो कि खुद को जान पाओ और खुदा से मिल पाओ। ऐसे शब्द भेदी संतों की खोज करो आज से, अभी से ही। मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।